करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम एसबीआई पीओ मेंस के लिए जर्नल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमने ऑलिव बोर्ड द्वारा प्रोवाइड कराए गए फ्री मॉक टेस्ट से लिए हैं। बाकी के सेक्शंस अटैम्प्ट करने के लिए आप इस फ्री मॉक टेस्ट को जरूर अटैम्प्ट करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। The 30,600 crore government guarantee for security receipts issued by the National Asset Reconstruction Company Limited as a part of the resolution of bad loans will be valid for a period of how many years? Right answer is option D. राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड द्वारा बैड लोन के समाधान के हिस्से के रूप में जारी सुरक्षा रसीदों के लिए 30,600 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी 5 वर्षों के लिए वैध होगी। India's Sarita Moore defeated whom and became the 6th Indian women wrestler to win a bronze medal at the World Championship? Right answer is option D. So भारत की सरिता मोर ने जोहाना लिंडबोर्ग को हराकर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है और ये कांस्य पदक जीतने वाली छठी भारतीय महिला पहलवान बनी है। तो याद रखेंगे जो जोहाना है ये स्वीडन की है और 8-2 से इनको हराया है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है 59 केजी कैटेगरी में। कहाँ पर? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन? तो देखिए जो मांग जनित मुद्रास्फीति होती है इसके कारण आपको बताने हैं। तो 3 ऑप्शन है ए बी सी। ए है एक्सपेंशनरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, बी है इंक्रीज ऑफ इनपुट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और सी है राइजिंग वेजेस इन प्राइवेट कंपनीज। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी सही है। ए क्या है हमारा? सरकार की विस्तारवादी नीति यानी कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। सी है निजी कंपनियों में बढ़ती मजदूरी यानी कि राइजिंग वेजेस इन प्राइवेट कंपनीज। जानते हैं इसके बारे में। देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है? जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, तो उनके जो इनपुट कॉस्ट होता है जब वो इंक्रीज होता है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कई सारे कारण हो सकते हैं। ये तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। और अगर हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखें तो देखिए ग्रोइंग इकोनॉमी, जब इकोनॉमी ग्रो करती है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंट फील करता है, तब भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट डिमांड, ठीक है, सडन राइज इन एक्सपोर्ट फोर्सेज एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ द करेंसीज इन्वॉल्व। तीसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है, फ्रीली स्पेंड करती है, तब भी प्राइसेस जो है बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस और मोर मनी इन द सिस्टम। तो ये जो है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण है। इन अक्टूबर 2021 इंडिया ऑफिशियली जॉइंड द हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल वाज इनिशिएटेड एट द वन प्लैनेट समिट दैट टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन जनवरी 2021? सही आंसर है ऑप्शन बी। अक्टूबर 2021 में भारत आधिकारिक तौर पर प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया। प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन जनवरी 2021 में पेरिस शहर में हुए वन प्लैनेट समिट में शुरू किया गया था। टाटा ग्रुप हैज इमर्ज्ड एज द सक्सेसफुल बिडर ऑफ द डाइवेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ द नेशनल कैरियर एयर इंडिया। The Tata Group's holding company Tata Sons through its wholly owned subsidiary Thales Private Limited submitted a winning bid of how much crore as the enterprise value of Air India? Right answer is option C. So टाटा समूह राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया के सफल बोलीदाता के रूप में उभरा है। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एयर इंडिया के उद्यम मूल्य के रूप में 18,000 करोड़ की सफल बोली लगाई है। The Stand Up India scheme facilitates bank loans between rupees 10 lakh and rupees 1 crore to at least one scheduled caste, scheduled tribe borrower and at least one women borrower per bank branch for setting up greenfield enterprises. The scheme was launched in which year? Right answer is option D. स्टैंड अप इंडिया योजना में कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की बैंक लोन और ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक महिला उधारकर्ता की सुविधा है। यह योजना साल 2016 में शुरू की गई थी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA एंड गिफ्ट सिटी लॉन्च्ड iSprint 21 in October 2021. iSprint 21 is a right answer is option B.
सो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA और गिफ्ट सिटी ने अक्टूबर 2021 में आई स्प्रिंट 21 लॉन्च किया था। आई स्प्रिंट 21 एक हैकाथॉन सीरीज है, ठीक है। तो IFSCA और गिफ्ट सिटी ने लॉन्च किया है ग्लोबल फिनटेक हैकाथॉन सीरीज, ठीक है। साथ ये आपको जानना चाहिए IFSCA क्या है, जो भी भारत में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनके डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए एक यूनिफाइड अथॉरिटी है। नेशनल एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी स्कीम शैल प्रोवाइड अ मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन viable projects for post-harvest management infrastructure and community farming assets through interest subvention and financial support. The scheme covers which of the following projects? Right answer is option E. तो राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्त पोषण योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम अवधि के ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेगी। तो इस परियोजना में कोल्ड चेन, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, वेयरहाउस और असेइंग यूनिट ये सभी शामिल हैं। Which of the following organizations has decided to include street vendors identified as part of the PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi in Tier 1 and Tier 2 centers as beneficiaries under the Payments Infrastructure Development Fund scheme? Right answer is option D. So देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष के तहत लाभार्थियों के रूप में टियर 1 और टियर 2 केंद्रों में प्रधानमंत्री सड़क विक्रेता आत्मनिर्भर निधि के हिस्से के रूप में सड़क विक्रेताओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। तो देखिए, PIDF का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यह है पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये जो है RBI द्वारा 5 जनवरी 2021 को अनाउंस की गई थी। तो इस स्कीम का मकसद था जो पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको एनकरेज करना। The RBI's revised PCA framework will be effective from January 1st, 2022. Which of the following indicators will now be tracked for capital, asset quality and leverage? सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए, RBI का संशोधित PCA ढांचा 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। अब पूंजी, परिसंपत्ति, गुणवत्ता और उत्तोलन के लिए CRAR/ कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशो, नेट NPA रेशो, टियर 1 लेवरेज रेशो, ये सभी संकेतक तय किए जाएंगे। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवोटेड टू प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स, परसुइंग इट्स फाउंडिंग मिशन दैट सोशल जस्टिस इज एसेंशियल टू यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ILO इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अपने संस्थापक मिशन का पीछा करते हुए सामाजिक न्याय, सार्वभौमिक और स्थायी शांति के लिए आवश्यक है। ILO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन कंप्लायंस बाय सुपरवाइज्ड एंटिटीज इज पुटिंग इन प्लेस अ प्रिज्म। व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म का मतलब क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ई। पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा अनुपालन को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक प्रिज्म स्थापित किया है। प्रिज्म एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम है। तो देखिए, प्रिज्म की फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। तो ये एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम है। मुंबई रिमेन्ड अनबीटन इन द विजय हजारे ट्रॉफी 2021 एंड वॉन देयर 4th टाइटल। द विजय हजारे ट्रॉफी इज प्लेड once a year and is associated with which of the following sports in India? Right answer is option E. विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में मुंबई में जो है अजय रही और अपना 4था खिताब जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी वर्ष में एक बार खेली जाती है। यह क्रिकेट से संबंधित है। तो ये याद रखेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी, जिसको कि आप रणजी वनडे ट्रॉफी भी बोलते हैं। ये साल 2002-3 में शुरू हुई थी। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है ये, डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन। Which Indian state is a major supplier of matchboxes across the country and is also a leading exporter? Right answer is option B. So, तमिलनाडु देश भर में माचिस की डिब्बियों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और एक प्रमुख निर्यातक भी है। क्यों ये क्वेश्चन लिया गया है? देखिए, जो ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ मैचेस है, तो इसने डिसाइड किया है कि जो माचिस का जो रेट है वो अब 1 रुपये से 2 रुपये हो जाएगा। तो डबल कर दी गई है कॉस्ट, और 14 साल बाद इस चीज़ को जो है किया गया है, ये प्राइस जो है इसके बढ़ाए गए हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक IPO includes a fresh issue of equity shares worth ₹300 crore and an offer for sale of
15602,999 equity shares by promoter Fino Paytech Limited. In October 2021, Fino Payments Bank got the approval by which of the following regulators ministries for launch a 1300 rupees crore IPO. Right answer is option C. So Fino Payment Bank के IPO में 300 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों का एक ताज़ा मुद्दा और प्रमोटर फिनो पेटेक लिमिटेड द्वारा 15602,999 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। अक्टूबर 2021 में फिनो पेमेंट्स बैंक को सेबी द्वारा 1300 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च करने की मंजूरी मिली थी। In September 2021, the Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal, while addressing the second Global FinTech Fest 2021 through video conferencing, said, India has the highest FinTech adoption rate in the world at. राइट आंसर इज ऑप्शन सितंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2021 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में 87% पर विश्व में सबसे अधिक फिनटेक अपनाने की दर है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स, द वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग ऑल रिकरिंग पेमेंट्स अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज हैज गॉन लाइव विद द मोबाइल प्रीपेड रिचार्जेस कैटेगरी। भारत बिल पेमेंट सिस्टम हैज ऑनबोर्डेड BSNL as the first telecom operator and the category is now live on Bheem UPI app. भारत बिल भुगतान प्रणाली विभिन्न श्रेणियों के सभी आवर्ती भुगतानों की सुविधा के लिए एक अंतिम प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज श्रेणी के साथ लाइव हो गया है। भारत बिल भुगतान प्रणाली ने पहले टेलीकॉम ऑपरेटर ग्रुप में BSNL को ऑनबोर्ड किया है और यह श्रेणी अब भीम UPI ऐप पर लाइव है। Dr. G. Satish Reddy, Secretary of the Department of Defense (R&D) and Chairman of DRDO, was conferred the prestigious Aryabhatta Award by which of the following organizations in October 2021? Right answer is option D. तो जो DRDO के चीफ हैं, साथ ही जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, तो इनको आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। In a historic moment in women's cricket, who among the following became the first Indian woman to score a Test 100 on Australian soil in October 2021? Right answer is option E. So महिला क्रिकेट में एक ऐतिहासिक क्षण में स्मृति मंदाना अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। The Central Board of Indirect Taxes and Customs in October 2021 launched which of the following pilot project based on blockchain technology? Right answer is option E. अक्टूबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम ECTS इस योजना की शुरुआत की है। As per the recent newspaper report, Muthoot Finance Limited voluntarily surrendered its COA for setting up, owning and operating white label ATMs in the country. What is A in COA? तो CO में A का मतलब क्या है? तो A का मतलब है ऑथराइजेशन। तो देखिए COA का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन। Which of the following facilities / services is not available in white label ATMs in India? Right answer is option B. So भारत में white label ATM में परचेस ऑफ रीलोड वाउचर्स फॉर मोबाइल्स ये सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है। तो देखिए जो हमारे ATM है या वाइट लेबल ATMs उनमें कौन कौन सी सुविधाएं रहती हैं? अकाउंट इन्फॉर्मेशन, कैश डिपॉजिट, रेगुलर बिल पेमेंट, परचेस ऑफ रीलोड वाउचर्स फॉर मोबाइल, ये जो है वाइट लेबल ATMs में शामिल नहीं रहती है। मिनी शॉर्ट स्टेटमेंट जनरेशन, पिन चेंज, रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिटेड बैंक्स विच आर ऑथोराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज to use any other widely accepted alternative reference rate in place of LIBOR. LIBOR stands for, तो LIBOR का मतलब है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए अधिकृत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने LIBOR के स्थान पर किसी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत या वैकल्पिक संदर्भ दर ARR को उपयोग करने की अनुमति दी है। LIBOR का मतलब है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। हुरुन इंडिया रिलीज्ड its रीच लिस्ट 2021 in October 2021. Mukesh Ambani topped the list with a net worth of rupees 7,18,000 crore. Who among the following was placed second in Hurun India's Reach List 2021? Right answer is option B. Hurun India ने अक्टूबर 2021 में अपनी रीच लिस्ट 2021 जारी की है। मुकेश अंबानी 7,18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं गौतम अडानी। तो इस यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर पर है शिव नादर और चौथे पर है SP हिंदुजा।
The 2021 Nobel Prize for Economics for pioneering research on the labor market impacts of minimum wage, immigration, and education was announced by the Royal Swedish Academy of Sciences in October 2021. The Nobel Prize was shared among how many economists? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी, अक्टूबर 2021 में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा न्यूनतम मजदूरी का श्रम बाजार पर प्रभाव, आप्रवासन और शिक्षा से संबंधित अग्रणी शोध के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। यह नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों के बीच साझा किया गया था। Emergency Credit Line Guarantee Scheme has extended relief to over 1.15 crore micro, small and medium enterprises since its launch. The government has decided to extend the timeline of the Emergency Credit Line Guarantee Schemes till 31 मार्च 2022। तो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ने अपने लॉन्च के बाद से 1.15 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राहत दी है। सरकार ने आपातकालीन अधिकतम ऋण सीमा गारंटी योजना की समय सीमा को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। पापीकोंडा नेशनल पार्क contains valuable and varied flora supported by a variety of fauna including carnivores and herbivores. पापीकोंडा नेशनल पार्क is located in which of the following states? तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये आंध्र प्रदेश में है। In September 2021, Prime Minister Narendra Modi launched 35 crop varieties with special traits of climate resilience that were developed by right answer option D। तो सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु प्रतिरोधक क्षमता के विशेष लक्षणों के साथ 35 फसल किस्मों का शुभारंभ किया था, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा विकसित किया गया था। The Reserve Bank of India is set to open the 4th cohort under the regulatory sandbox. What is the proposed topic for the 4th cohort? तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथा समूह शुरू करने के लिए तैयार है। चौथे समूह का प्रस्तावित विषय है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। टू फैसिलिटेट सीमलेस ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर न्यू व्हीकल्स नेम्ड BH सीरीज। वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BH सीरीज नाम के नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है। MTSS is one of the most common arrangements under which the remittance are received into the country. The M in MTSS stands for, तो MTSS में M का मतलब होता है मनी। तो देखिए MTSS की फुल फॉर्म है मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम। तो देखिए एक इस तरह की स्कीम है, एक तरह का जरिया है जिससे बाहर विदेशों में रह रहे लोग अपने देश में पैसा भेजते हैं। द बुक इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। ऑप्शन सी सही है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली, has been chosen for the 22nd Lal Bahadur Shastri National Award for Excellence. He is an eminent. Right answer is option B. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह एक प्रतिष्ठित पुल्मोनोलॉजिस्ट हैं। पुल्मोनोलॉजिस्ट क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, लंग से संबंधित, उसको जो ट्रीट करते हैं, उस तरह की डिजीज़ को जो ट्रीट करते हैं उसको बोलते हैं पुल्मोनोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित। पंच इज अ कॉम्पैक्ट SUV मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमोबाइल कंपनीज? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो पंच जो है ये टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर की जाने वाली एक कॉम्पैक्ट SUV है। नीति आयोग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव कम टुगेदर टू एस्टैब्लिश अ न्यू एक्सपीरियंस स्टूडियो एट द नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर इन September 2021? राइट आंसर इज ऑप्शन ई, नीति आयोग और Amazon वेब सीरीज एंड इंटेल, इन दोनों ने ही सितंबर 2021 में नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर में एक न्यू एक्सपीरियंस स्टूडियो स्थापित करने के लिए जो है गठबंधन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ग्रीन बैंकिंग? तो देखिए जो हरित बैंकिंग होती है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए है। ग्रीन बैंकिंग इज एनी फॉर्म ऑफ बैंकिंग फॉर्म विच द कंट्री एंड नेशन गेट्स इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, यानी कि हरित बैंकिंग का एक ऐसा रूप है जिससे देश और राष्ट्र को पर्यावरणीय लाभ प्राप्त होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The Government of India has appointed who among the following as the officiating president of Income Tax Appellate Tribunal? Right answer is option A. भारत सरकार ने GS पन्नू को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है।
PhonePe has received an insurance broking license from the Insurance Regulatory and Development Authority of India and is now attempting to come up as a full stack financial services player. PhonePe is owned by which of the following company? तो PhonePe की जो मालिक है ये फ्लिपकार्ट है. The 2021 Multi-Dimensional Poverty Index report unmasking disparities by ethnicity, caste and gender was jointly released by UNDP and which of the following organization in October? Right answer is option A, Oxford Poverty and Human Development Initiative. Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA observed the first of which of the following months as the National Pension System Divas? Right answer is option D. तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अक्टूबर महीने की पहली तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाया है. तो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा. आप SBI PO मेंस का फ्री मॉक टेस्ट जरूर दें, बाकी के सेक्शन भी आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं. साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. थैंक यू गाइस.